हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको दो भाइयों की प्यार की प्रेम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुने, पूरी सुने, तभी कथा समझ आएगी। कथा को अधूरा नहीं छोड़े, नहीं तो कथा समझ नहीं आएगी। तो सुनते हैं दो भाइयों की प्रेम कथा। जय भोलेनाथ की। अगर दो भाइयों के बीच में सच्चा प्रेम स्नेह हो तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। ये कथा दो भाइयों के प्रेम की है। तो सुनते हैं कथा। दो भाई थे। उन दोनों भाई के बीच आपस में बड़ा प्यार था। उन दोनों के खेत अलग अलग थे। वे दोनों एक दूसरे के आजू बाजू ही रहते और काम करते थे। बड़ा भाई शादीशुदा था और वह अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अकेले ही रहता था। एक बार छोटे भाई के खेत में खेती बहुत अच्छी हुई। उसके खेत में अनाज बहुत अच्छा हुआ। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने बगल के खेत में से छोटे भाई को आवाज दी और कहा कि मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूं, तुम तब तक मेरा खेत देख लेना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या होता है कथा को ध्यान से सुनते रहें। ये दोनों भाइयों का हर रोज का था। बारी बारी दोनों खाना खाने के लिए जाते थे और दोनों एक दूसरे के खेत का तब तक ध्यान रखते थे। बड़े भाई के जाते ही छोटा भाई सोचने लगा कि खेती तो अच्छी हुई, इस बार अनाज भी बहुत अच्छा हुआ। मैं तो अकेला हूँ और बड़े भाई की तो गृहस्थी है। छोटे भाई ने सोचा कि मेरे लिए तो यह अनाज जरूरत से ज्यादा है। भैया के साथ तो भाभी बच्चे हैं, उन्हें जरूरत ज्यादा है। ऐसा विचार करके छोटा भाई 15 बोरी अनाज बड़े भाई के खेत में डाल देता है। अब बड़ा भाई भोजन करके आ जाता है। उसके आते ही छोटा भाई भोजन करने जाता है। छोटे भाई के जाते ही बड़ा भाई विचार करता है कि मेरा गृहस्थ जीवन तो अच्छे से चल रहा है, भाई का तो अभी गृहस्थी जमानी है, उसे जिम्मेदारियां संभालनी है, मैं इतने अनाज का क्या करूंगा। ऐसा विचार करके उसने 15 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में डाल दिया। दोनों भाइयों के मन में हर्ष था। अनाज उतना का उतना ही था। उन दोनों के बीच का स्नेह, हर्ष और वात्सल्य बड़ा था। सोच अच्छी रखेंगे तो प्रेम अपने आप बढ़ेगा। अगर ऐसा प्रेम भाई भाई में हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके परिवार को तोड़ नहीं सकती। तो मेरे प्रिय भक्तों, कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं आपको ऐसी नई नई कथा सुनाता रहूं। कथा समाप्त होती है। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव।